खुदावन यीशु मसीह के नाम में आप सभी को मेरा सलाम। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि फिर एक बार खुदा ने हमें समय दिया है कि आज हम फिर एक बार प्रभु के वचन को मनन करेंगे, अभ्यास करेंगे। आज सुबह जो उस वचन पर हम लोग बात करने जा रहे हैं बहुत खास है, हम सबके लिए बहुत ज़रूरी है। और आज का वचन है मसीही परिवार, क्रिश्चियन फैमिली। हम इस विषय पर आज बात करेंगे और चर्चा करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे कि परमेश्वर का वचन आज हमें परिवार के माध्यम से क्या सिखाना चाहता है, परमेश्वर कैसा परिवार हमें बनाना चाहता है, परमेश्वर कैसे परिवार में हमें रखना चाहता है और हमारे परिवार से परमेश्वर को क्या अपेक्षाएं हैं। इस तमाम बातों पर आज हम बात करेंगे। हम बात करेंगे साथ ही साथ कि परिवार में चलते चलते कई बार कई लोगों को बहुत सारे दुखों का और समस्याओं का सामना करना पड़ता है और उन समस्याओं का कारण क्या होते हैं, उन कारणों का पता लगाने का भी आज हम प्रयास करेंगे। मेरा मानना है कि इस परमेश्वर के वचन के द्वारा आपके परिवार में बड़ी शांति, बड़ी एकता और बड़ी प्रभु का प्यार आपके परिवार में आएगा, यह हमारा विश्वास है। आइए हम सीधा परमेश्वर के वचन की तरफ आगे बढ़ते हैं, जो आज हमें मसीही परिवार के विषय में, ख्रिस्त परिवार के विषय में हमें समझाया जा रहा है। क्या आप जानते हैं कि परमेश्वर ही है परिवार का रचयिता? जी हाँ, परमेश्वर ने परिवार को बनाया। जब हम अदन के बाग में आदम की उत्पत्ति के बारे में, आदम और हवा की उत्पत्ति के बारे में देखते हैं तो परमेश्वर ने परिवार को रचा। परमेश्वर ने पहले आदम को रचा, फिर उसके बाद सोचा कि इसका अकेला रहना ठीक नहीं है और इस कारण उसने हवा को रचा। जी हाँ, परमेश्वर ने एक परिवार तैयार किया अदन के बाग में। तो इसलिए एक बात को याद रखिएगा कि परिवार का बनाने वाला कोई इंसान नहीं है, परिवार का रचने वाला स्वयं परमेश्वर है। परमेश्वर ने परिवार की रचना किया। ये रचना जब परमेश्वर ने किया तो साथ में कुछ रिश्ता समझाया, आदम और हवा के बीच एक रिश्ता दिया। वे दोनों एक दूसरे को जाने, किस प्रकार से समझना है, किस प्रकार से बातें करना है, वो सारी चीजें, ये रिश्ता कैसा रहेगा उनका, ये तमाम रिश्ता परमेश्वर ने आदम और हवा को समझा दिया था। साथ ही साथ इस रिश्ते को कैसा उसने आगे बढ़ाया। उसने बात किया था कि मैं तुम्हें आशीष दूंगा, तुम्हारा घर, तुम्हारा परिवार सचमुच आशीषित हो जाएगा, तुम पृथ्वी भर फैल जाओगे। आदम हवा के परमेश्वर ने ऐसी ब्लेसिंग दिया कि संतान देकर, हम देखते कैन और हाबिल, बच्चे आ जाते। पहले पति था, फिर पत्नी आई, फिर बच्चे आए, फिर आपस में उनका एक रिश्ता आया। उस रिश्ते को कैसे चलाना है, कैसे निभाना है, ये सारी बातें परमेश्वर ने अपने वचन में समझाई है, सिखाई है। परमेश्वर साथ में ये भी सिखाता है कि इस रिश्ते की गरिमा क्या होगी, इस रिश्ते को समझना कैसे होगा, क्या इस रिश्ते के माध्यम से परमेश्वर चाहता क्या है। उसने अपनी योजनाओं को प्रकट किया। इस रिश्ते के माध्यम से जो हम परिवार में रहते हैं, हमारे परिवार में माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, बच्चे, ये सब रहते हैं। तो दरअसल अपने आप में एक परिवार है। इस परिवार की अपनी एक गरिमा होती है और इस परिवार के पीछे परमेश्वर की एक योजना है। उसने यूं ही नहीं बनाया, कुछ योजना बताई है कि जब तुम इस परिवार के रिश्तों के साथ बंधे रहोगे, रिश्तों को समझोगे, तो जरूर तुम समझ पाओगे कि स्वर्ग का परिवार कैसा है, स्वर्गीय परमेश्वर उस परिवार के माध्यम से क्या कराना चाहता है। ये सारी बातें समझेंगे। मेरे साथ एक वचन निकालेंगे, 1 जॉन चैप्टर 4 एंड वर्स 12 to 13। पहला यूहन्ना 4 अध्याय वचन 12 और वचन 13 मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। जय इस प्रकार लिखा है, सुनिएगा। परमेश्वर ने कभी किसी को नहीं देखा, लिखा है वचन में, परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। यदि हम आपस में प्रेम रखें तो परमेश्वर हम में बना रहता है। जी हाँ, आगे लिखा है, और उसका प्रेम हम में सिद्ध हो गया। इसी से हम जानते हैं कि हम उसमें बने रहते हैं और वह हम में है, हम में, क्योंकि उसने अपने आत्मा में से हमें दिया है। परमेश्वर का वचन आज बहुत ही स्पष्ट रूप से बोल रहा है कि परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। यही पद यूहन्ना के सुसमाचार के पहले अध्याय में लिखा है कि परमेश्वर ने किसी को नहीं देखा, परमेश्वर को किसी ने नहीं देखा, लेकिन एकलौता पुत्र ने उसको प्रकट कर दिया। जी हां, अब यहां लिखा है कि परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा, तो फिर कैसे यह लिखा है, अगर हम आपस में प्रेम रखें तो परमेश्वर हम में बना रहता है। आपस में प्रेम, आपसी प्रेम की शुरुआत परिवार से होती है। आपसी प्रेम परिवार में होता है। यदि आपसी प्रेम ना हो तो फिर वो परिवार नहीं होता है। जैसे हम समाज में चलते, हम बस में यात्रा कर रहे हैं, हमारा 4 घंटे की यात्रा है, 6 घंटे की यात्रा है और बस में काफी 50-60 लोग बैठे हुए हैं।
तो वो एक परिवार नहीं है, वो जस्ट हमारा एक सामाजिक संबंध लोगों के साथ होता है कि हेलो हाय बैठो कैसे, लेकिन वो 4 घंटे के बाद फिर उनसे हमारा कोई संबंध नहीं रहता है। लेकिन आपसी प्रेम जो अक्सर पाया जाता है वो अपने परिवार में हो सकता है कि जब यात्रा बस में यात्रा करने के दौरान आप झूठ मूठ का प्यार दर्शा भी देंगे, कुछ बातें पसंद आती है लोगों की, कुछ बातें पसंद नहीं भी आती है, और हम एक ऐसा दिखावा करते कि हम आपसे बहुत प्यार करते हैं और आपके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं। वो 4 घंटे का व्यवहार इतना मायने नहीं रखता मेरे प्यारों, पर मायने रखता है प्रतिदिन का व्यवहार जो आपके फैमिली में, आपके रिश्तों में, आपके परिवार में चलता है, वो व्यवहार ज्यादा मायने रखता है। इसलिए लिखा है कि किसी ने परमेश्वर को देखा नहीं है, लेकिन जब हम आपस में प्यार रखेंगे तो परमेश्वर का प्रेम हमें सिद्ध होगा और वो हमें बना रहेगा। और दूसरी आयत में ऐसा लिखा हुआ है, 13 वचन में ऐसा लिखा है कि इसी से हम जानते हैं कि उसने अपने आत्मा में से हमें दिया है। उसने अपने आत्मा में से दिया है, मतलब जो पारिवारिक प्रेम परमेश्वर ने दिया है, दरअसल ये पारिवारिक प्रेम सबसे पहले परमेश्वर में था, परमेश्वर के परिवार में था। परमेश्वर के परिवार का रिश्ता कैसा है, या था या है, जी हां, चालू वर्तमान काल कैसा रिश्ता है परमेश्वर के परिवार का, क्योंकि हमने अभी पढ़ा कि उसने अपनी आत्मा में से हमें दिया, मतलब जैसा वो करता है, जैसा वो सोचता है, जैसा खुद का व्यवहार करता है परमेश्वर अपने परिवार में, वो व्यवहार, वो प्यार परमेश्वर ने कलीसिया के भीतर डाला, हमारे भीतर डाला। तो कैसा प्यार है हमारे त्रिएक परमेश्वर का। परमेश्वर का परिवार जब हम बात करते हैं तो परमेश्वर के परिवार में 3 मुख्य लोग हैं। कौन कौन? पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, त्रिएक परमेश्वर, तीनों का एक परिवार है। आपने पूरी बाइबल 66 किताबों का संग्रह है बाइबल, और जब इसको आप पढ़ लेते हो तो आपको कोई ऐसी जगह नहीं मिलेगी जहां पे ये त्रिएक परमेश्वर, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, पिता को कभी आप पुत्र का विरोध करते हुए नहीं देखोगे, कभी पुत्र को पवित्र आत्मा का विरोध करते हुए नहीं देखेंगे, और कभी पवित्र आत्मा को पुत्र यीशु का या पुत्र यीशु का पिता का विरोध करते हुए कभी नहीं देखोगे आप। तीनों में साम्यता पाई जाती है, समानता पाई जाती है तीनों के अंदर में। तीनों की सोच, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा की सोच लगभग एक जैसी है, 100% एक जैसी सोच है। काम करने के तरीके एक जैसे है ना, आशीष देने के तरीके एक जैसे हैं, प्रेम करने के तरीके एक जैसे। लेकिन सबसे पहले जब अगर हम बात करें तो उनका परिवार का आपसी रिश्ता कैसा है, आपसी प्रेम कैसा है। जब वे प्लान करते कोई बात बनाने के लिए, कुछ बात करने के लिए, तो कोई अकेला काम नहीं करता है। बाइबल बात करती है कि पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा तीनों मिलके काम करते हैं। अगर सृष्टि की रचना करना हो, हम बाइबल पढ़ते हैं, सृष्टि की रचना करना हो तो तीनों ने मिलके, त्रिएक परमेश्वर ने एक साथ मिलके सृष्टि की रचना किया। सहमति थी उनकी हर एक बात के ऊपर, उनकी सहमति थी एक दूसरे के साथ में। जी हां, आशीष देना है, तीनों साथ में रहते हैं, है ना। हमें भी आशीष, जब हम चर्च में आशीष लेते हैं तो कैसी आशीष मिलती है? पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आशीष दी जाती है। जी हां, वो तीनों आशीषों के भी साथी है, आशीषें दी जाती है उनके नाम से। जी हां, जब वो काम करते हैं, जब वे बात करते हैं तो कितना प्यार दिखाई पड़ता, उनका आपसी प्रेम, दिखाई पड़ता है। पिता अपने पुत्र से इतनी मोहब्बत करता है, इतना प्यार करता है कि वो खामोश नहीं रहता, वो समय समय पर अपने पुत्र का प्यार जाहिर करता है, मतलब अपना प्यार पुत्र के प्रति जो है वो जाहिर करता है। हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में कि जब यीशु प्रभु बपतिस्मा ले रहे थे तो आकाशवाणी हुई, और आकाश से क्या आवाज हुई कि ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। परमेश्वर पिता ने खुलकर अपने पुत्र की तारीफ किया। पुत्र के बारे में जब बात करते हैं तो चारों सुसमाचार को जब हम पढ़ते हैं तो पुत्र लगातार पिता की बात करते रहता है। मेरा पिता ये है, मेरा पिता वो है, मैं मेरे पिता को कार्य करते हुए देखता हूं, मैं मेरे पिता की तरफ से आया हूं, जो मुझे सम्मान देगा वो मेरे पिता को सम्मान देगा, मैं इसलिए आया हूं ताकि मेरे पिता की इच्छा पूरी करूं। पुत्र का जो समर्पण है पिता के प्रति, वो हमें, ये पारिवारिक रिश्ता बता रहा हूं आपको मैं, ये कैसा है। पवित्र आत्मा के भी जो कार्य होते हैं वो कभी भी विरोधाभास वाले नहीं होते हैं। पुत्र के साथ या पिता के साथ कभी विरोधाभास वाले काम नहीं होते हैं। वो पवित्र आत्मा जो कुछ भी काम करता है उन सारे कामों में पिता और पुत्र की महिमा शामिल होती है। यह है त्रिएक परमेश्वर का एक रिश्ता और त्रिएक परमेश्वर का परिवार, जो आपसी प्यार और आपसी प्रेम दिखाई पड़ता है, और उसमें से परमेश्वर ने कलीसिया को दिया है अपनी आत्मा में से। यह बात हमने परमेश्वर के वचन में पढ़ा। फिर उसके बाद यह परिवार बढ़ता है,
पिता पुत्र पवित्र आत्मा का परिवार बढ़ता है। कैसे बढ़ा? फिर कलीसिया के माध्यम से, कलीसिया के माध्यम से परमेश्वर ने कलीसिया को अपना परिवार बनाया। क्या कहा? परमेश्वर के वचन में कहा कि जो कोई यीशु पर विश्वास करेगा वो परमेश्वर की संतान बन जाएगा, मतलब परमेश्वर के परिवार का एक हिस्सा बन जाएगा। परमेश्वर ने हमें बोल दिया है कि तुम मेरे चुने हुए वंश हो, राज पदधारियों का समाज हो, मेरी निज प्रजा हो, मेरे अपने हो, मेरे बच्चे हो, मेरा परिवार हो। ये परमेश्वर ने साबित किया कि तुम मेरा परिवार हो। त्रिएक परमेश्वर का परिवार बढ़ता है कलीसिया के माध्यम से, लेकिन बढ़ा कैसा? उसमें भी प्यार दिखाई पड़ता है। कलीसिया को जोड़ने वाला उद्धारकर्ता यीशु मसीह है। उसने इस रिश्ते को जोड़ दिया जो रिश्ता अदन के बाग में टूट गया था। उसने कलीसिया और परमेश्वर के बीच जो रिश्ता था वो जोड़ दिया। मत्ती 5 उपदेश, जो पहाड़ी उपदेश, उसमें पढ़ते हैं कि धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। यही वो एकलौता पुत्र है जिसने मेल करा दिया। हालेलुया। कलीसिया का पिता के संग रिश्ता जोड़ दिया, टूटा हुआ रिश्ता जोड़ दिया, मेल करा दिया, कलीसिया को परिवार बना दिया। वापस कलीसिया को पिता मिल गया जिसको वे अदन के बाग में आदम और हवा के द्वारा खो चुके थे, उनके पापों के द्वारा खो चुके थे। जी हां, ये ऐसा रिश्ता है जो टूटता भी है, खराब भी होता है, लेकिन स्वयं परमेश्वर पुत्र परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह उस रिश्ते को जोड़ने का प्रयास करता है। ऐसी ही परिकल्पना मसीही परिवार में होना चाहिए, मसीही लोगों में होना चाहिए, मसीही जीवनों में होना चाहिए। पर तकलीफ यह है कि हर दूसरे परिवार में बहुत सारे विरोधाभास पाए जाते हैं, समस्या पाई जाती है, टेंशन पाया जाता है, दुख और विलाप पाया जाता है। कई सारे लोग सुखी नहीं हैं, आशीषित नहीं है। कई सारे लोग घरों में बहुत समस्याएं चल रही है। आज एक परिवार के विषय में मैं आपको बताना चाहता हूं, और वो पूरा परिवार बाइबल का है। परिवार के बारे में जब मैं इस परिवार की बात कर रहा हूं तो मैं आपसे एक निवेदन करता हूं कि आप अपने आप को थोड़ा इस परिवार के साथ शामिल करने का प्रयास करें, जांचने का प्रयास करें, कहीं ये परिवार का कोई मैं हिस्सा तो नहीं हूं, इस परिवार का मैं हिस्सा तो नहीं है। हो सकता है ये कहानी में कुछ बातें नकारात्मक बताई जाएगी, सकारात्मक बताई जाएगी, कुछ अच्छी बातें बताई जाएंगी, कुछ उन्होंने जो गलतियां की बताई जाएगी। समझने का प्रयास करें और इसमें यह जाने कि इन सब माध्यम से मेरा परमेश्वर आज मुझसे क्या बात करता है। परमेश्वर आज आपसे बात करने जा रहा है मसीह परिवार कैसा हो। जब ये दुखों की बात कर रहा हूं मैं, तो इन दुखों के बारे में बात करेंगे कि मसीह परिवारों में दुखों का क्या कारण है, क्या कारण होता है मसीह परिवारों में। मैं जनरली मसीह परिवारों की इस समय बात कर रहा हूं कि दुखों का कारण क्या होता है। एक परिवार का उदाहरण मैं आपके लिए लेना चाहता हूं और उसी परिवार पर आज पूरा संदेश हम बात करेंगे और उसके दाएं बाएं हम नहीं जाएंगे। और ये परिवार का नाम है इसहाक का परिवार। जी हाँ, आइजैक की फैमिली, इसहाक के परिवार की बात कर रहा हूं मैं। इसहाक कौन था? इब्राहिम का बेटा। जी हाँ, इसहाक के परिवार में 4 सदस्य थे। कौन कौन? इसहाक, उसकी पत्नी रिबेका, उसका बेटा, बड़ा बेटा एसाव और छोटा बेटा याकूब। जी हां, एसाव, याकूब, इसहाक और रिबेका, ऐसे 4 सदस्य का एक छोटी फैमिली थी। हम दो और हमारे दो। जी हां, मेरे घर में ऐसा नहीं है हम दो हमारा एक है, परंतु इसहाक की फैमिली में हम दो और हमारे दो थे। जी हां, अब ये परिवार मैंने इसलिए चुना ताकि एक साधारण परिवार जहां पति पत्नी है और 2 बच्चे हैं। अब इस परिवार के अंदर क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, थोड़ा एक एक कैरेक्टर को, एक एक भूमिकाओं को हम समझने का प्रयास करेंगे और जानेंगे क्या इसका संबंध मेरे अपने परिवार से है, मेरे अपने व्यक्तिगत जीवन से है, मेरे जीवन में जो दुख है उसका कारण क्या चीजें हैं। अगर आशीष आना है तो उसका जिम्मेदारी क्या हो सकती है, उसका कारण क्या हो सकता है, इसको हम जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले जिस कैरेक्टर पर हम बात करेंगे और ये इस परिवार का एक कैरेक्टर था और वो था एसाव। हम एसाव पर बात करेंगे। आप जानते हैं कि एसाव का जन्म कैसे हुआ। याकूब और एसाव ये दोनों जुड़वा थे। पहली बात तो रिबेका बांझ थी, उसे बच्चे नहीं हो रहे थे। फिर परमेश्वर से उसने प्रार्थना किया और फिर परमेश्वर ने उसकी कोख खोली और उसको संतान हुई। जब संतान हुई तब वे दोनों जुड़वा थे, है ना, जुड़वा बच्चे थे। तो बहुत तकलीफें पेट में चल रही थी, गर्भ में चल रही थी रिबेका के। और उसके बाद परमेश्वर ने कुछ बात किया इन दोनों के साथ में और फिर उसका जन्म हो जाता है दोनों बच्चों का। तो सबसे पहले जन्म होता है एसाव का और उसके बाद जन्म होता है
याकूब का। इतनी कहानी आप सबको पता होना चाहिए पुराने नियम, लेकिन और विस्तार समझने के लिए आपको उत्पत्ति की पुस्तक को समझना पड़ेगा। लेकिन मैं कुछ मुद्दों पर बात करना चाहता हूं। बच्चे बड़े हो जाते हैं और परमेश्वर इसहाक को बहुत आशीष दे चुका होता है, और उसके बाद एसाव के साथ ऐसा हुआ। एसाव ने क्या किया? एसाव ने गलती किया। ठीक है, एसाव ने गलती किया, और गलती ये थी 26वां अध्याय और 34 और 35 वचन। 26वां अध्याय और 34-35 वचन में ऐसा लिखा है, सुनिएगा। जेनेसिस चैप्टर 26 एंड वर्स 34 एंड 35 लिखा है, जब एसाव 40 वर्ष का हुआ तब उसने हित्ती बेरी की बेटी यहूदित और हित्ती एलोन की बेटी बाशमत को ब्याह लिया, और इन स्त्रियों के कारण इसहाक और रिबेका के मन में खेद हुआ, दुख हुआ, क्योंकि एसाव ने दो अधर्मी लड़कियों से, अधर्मी की बात कर रहा हूं मैं, जी हां, अधर्मी लड़कियों से विवाह कर लिया। एक फैमिली मेंबर का एक लड़का है, क्या सोच रहा है? पहली बात, हम कुछ बातों पर बात करेंगे एसाव के जीवन से। उसको परमेश्वर की वाचा की आशीषों में रुचि नहीं थी। परमेश्वर ने एक आशीष की वाचा बांध के रखा था इब्राहिम के समय से, लेकिन जब इसहाक की बात हुई तो इसहाक से प्रभु ने डायरेक्ट बात किया, रिबेका से बात किया परमेश्वर ने, और ये सब बातें परिवार को पता थी। लेकिन एसाव को परमेश्वर के वाचा की आशीषों में क्या वाचा बांध के रखा था परमेश्वर ने, वो कितने अद्भुत काम इस परिवार के माध्यम से करना चाह रहा था, लेकिन एसाव को कोई रुचि नहीं, कोई रुचि नहीं। यदि रुचि होती तो ये काम वो नहीं करता। उसे पता होता कि यदि मुझे परमेश्वर की आशीष पाना है, मुझे परमेश्वर की आशीष पाना है, तो मुझे कभी भी अधर्मी विवाह करने से बचना होगा। यह परमेश्वर का नियम था। वो कभी भी किसी भी कीमत में अधर्मियों से शादी नहीं करेगा। इसहाक के साथ खुद ऐसा हुआ था कि पिता इब्राहिम ने अपने सेवक से वाचा बांधी, चाहे कुछ भी हो, वो अधर्मी लड़कियों से मेरा लड़का इसहाक शादी नहीं करेगा, तो उसके लिए मेरे वहां जाएगा और वहां से लड़की लेकर आएगा। तो उसके लिए इब्राहिम के द्वारा जो भेजा गया था, फिर इसहाक के लिए लड़की रिबेका आती है। लेकिन इसहाक के फैमिली में ऐसा नहीं हुआ। इसहाक की फैमिली में ऐसा नहीं हुआ। शायद जो पिता की भूमिका थी इब्राहिम की अपने बेटे के प्रति, एकदम कठोर, चाहे कुछ भी हो मेरा बेटा अधर्मी लड़की से शादी नहीं करेगा, शायद मुझे ऐसा लगता है कि इसहाक वैसी वाली बात कायम करने में अपने फैमिली में असक्षम रहा। इसहाक, इस कारण एसाव उदासीन हो गया, उसका स्वभाव उदासीन हो गया, परमेश्वर की आशीषों में उसे रुचि नहीं रही, और उसने वो कदम उठाया जो गैर कानूनी था। मतलब बाइबल के अनुसार, आत्मिक जीवन की बात कर रहा हूं, आत्मिकता में गैर कानूनी कदम था। उसने अधर्मी लड़कियों से शादी कर ली, क्योंकि उसे परमेश्वर की वाचा के आशीषों में कोई रुचि नहीं थी। दूसरी बात हम एसाव के जीवन में देखते हैं कि माता पिता की धार्मिकता के साथ मेल नहीं रखता था। एसाव कैसा था? माता पिता की धार्मिकता, उसे पता था कि मेरे माँ बाप की शादी कैसी हुई, मेरा पिता कितना धर्मी था, कैसा उसके साथ हुआ, मेरा दादा कितना धर्मी था, है? मेरी मां कितनी धर्मी है। ये सब बातें शायद उसकी धार्मिकता में कोई मेल नहीं खाता था। उसे कोई इंटरेस्ट नहीं था कि मैं इनकी धार्मिकता के साथ कुछ जुड़ा रहूं। जी हां, उसे कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। उसके बाद हम देखते हैं कि ये सब सिलसिला चलता रहा, आगे बढ़ता रहा, और फिर अंत में हम देखते हैं कि उसने आशीषों को खो दिया। उसने आशीषों को खो दिया। अपना पहलौठा होने का पद भी उसने बेच दिया था। जो आशीषें परमेश्वर देना चाह रहा था, उन आशीषों को उसने खो दिया। उसने गलत चुनाव किया था, अपनी जिंदगी का अपना पद बेचकर और उन लड़कियों से शादियां करके, अधर्मी लड़कियों से शादियां करके, और ईश्वर रहित जीवन जिया। पूरा जीवन एसाव ऐसा ही जिया, पूरा जीवन एसाव ईश्वर रहित जिया। जी हां, और गलत चुनाव करने के कारण उसे कभी भी छुटकारा नहीं मिल पाया, कभी भी छुटकारा नहीं मिल पाया। जब उसने आंसू बहाए, जब उसने रोने की बात किया, पर वो रोना और आंसू बहाना पछतावा नहीं था, अपने पापों से फिर जाने का नहीं था। इसलिए बाइबल में एक जगह लिखा हुआ है, इब्रानियों की पत्री निकाले में साथ में, इब्रानियों की पत्री अध्याय 12 वचन 16-17, बुक ऑफ हिब्रू चैप्टर 12 एंड वर्स 16 एंड 17 में ऐसा लिखा है, ऐसा ना हो कि कोई जन व्यभिचारी या एसाव की नाई अधर्मी हो, जिसने एक बार के भोजन के बदले अपने पहिलौठे होने का पद बेच डाला। यह काम किया था उसने। उसके बाद
तुम जानते तो हो कि बाद को जब उसने आशीष पानी चाहिए तो अयोग्य गिना गया और आंसू बहा बहा कर खोजने पर भी मन फिराव का अवसर उसे न मिला। जी हां, मन फिराव का अवसर नहीं मिला, आंसू बहाकर भी मन फिराव का अवसर उसको नहीं मिला, क्योंकि उसने आशीष खो चुका था। उसका पश्चाताप धर्मी नहीं था, उसका पश्चाताप बाइबल के अनुसार नहीं था, उसका रोना अपने पापों पर पछतावा नहीं उसको आ रहा था। ईश्वर रहित पूरा जीवन जिया और जब कोशिश करता भी गया तो उसका छुटकारा नहीं मिल पाया। इसहाक की फैमिली में एक ऐसा लड़का जिसको परमेश्वर की आशीषों में रुचि नहीं थी। अपने आप को जाने। अगर आप परिवार के जवान हैं, यूथ है, बेटे हो, अपने आप को जाने। आपके परिवार के लिए परमेश्वर ने कुछ आशीषें रखा है, क्या आपको उसमें रुचि है? अगर रुचि है तो आप वो कदम कभी नहीं उठाओगे जो एसाव ने उठाया। जी हां, रुचि होना चाहिए। दूसरी बात जो हम सीखते हैं कि माता पिता की धार्मिकता के साथ एसाव का कोई मेल नहीं खाता था, मेल खाता नहीं था एसाव। क्या आपको लगता, क्या आपका इन्वॉल्वमेंट है स्पिरिचुअलिटी में, धार्मिकता में, परमेश्वर की सेवा में? आपको जांचना है। परिवार में दुख का कारण बता रहा हूं मैं, ये परिवार में बहुत दुख आया इसहाक के परिवार में। जी हां, उसके बाद आशीष खो दिया गलत चुनाव की वजह से और कभी छुटकारा नहीं मिल पाया। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपका चुनाव गलत है, अगर आपके तरीके गलत है, अगर आपका पश्चाताप अगर सच्चा नहीं है, तो कभी भी किसी भी कीमत पे छुटकारा नहीं मिल सकता है। ये एसाव का स्वभाव पाया जाता है। कई परिवारों में ऐसा ही कुछ स्वभाव जवानों का और शायद कुछ लोगों का स्वभाव पाया जाता है। तो अभी हमने पहला कैरेक्टर एसाव के बारे में देखा था। अब हम दूसरे कैरेक्टर की तरफ आगे बढ़ते हैं और दूसरा जो कैरेक्टर है कहानी का, जिसको हम समझने जा रहे हैं परिवार का, वो है इसहाक। स्वयं इसहाक के बारे में बात करेंगे। अब इस समय हम सब जानते हैं कि इसहाक बहुत धर्मी था और परमेश्वर ने उससे बात किया और उसके साथ बहुत सी वाचाएं परमेश्वर ने रखा था और प्रभु ने अंत में उसको पूर्ण भी किया। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि कोई व्यक्ति भूल सकता है परमेश्वर की आशीषों को, वाचा को भूल सकता है और उसके कारण अपने व्यक्तिगत जीवन में और परिवार में तकलीफें ला सकता है और वो बात उसके दुख का कारण हो सकती है? आइए इसहाक की कहानी से समझने का प्रयास करेंगे। 27वां अध्याय जब हम पढ़ते हैं, उत्पत्ति 27, जेनेसिस चैप्टर 27 में पढ़ते हैं, तो 27 में ऐसा हुआ था कि अब बारी आई थी, इसहाक बहुत बूढ़ा हो गया है और अपने बच्चों को आशीष देना है, आशीष देकर मरना चाहता था, ब्लेसिंग देना चाहता था और उसके बाद वो मरने वाला था। ये जो मामला, ये जो बात है आशीष देने का, यहां पर क्या हुआ, इसहाक क्या करता है, इसको समझने का प्रयास करेंगे। हम 27 अध्याय का पहला वचन पढ़ लेंगे, हालांकि पूरा लंबा पढ़ना होता है लेकिन पहला ही वचन पढ़ेंगे। लिखा है, जब इसहाक बूढ़ा हो गया और उसकी आंखें धुंधली पड़ गई, उसको सूझता न था, तब उसने अपने जेठे पुत्र एसाव को बुलाकर कहा, हे मेरे पुत्र। उसने कहा, क्या आज्ञा? फिर आगे हम बात पढ़ते हैं कि वो बोलता है, मुझे हेर करके ला, शिकार करके ला और मुझे खाना खिला, अच्छा वाला, मेरा स्वादिष्ट, मेरा मनपसंद खाना खिला, फिर आना मेरे पास में और मैं तुझे आज बहुत जबरदस्त ब्लेसिंग देने वाला हूं एसाव को। ठीक है, अभी भी आपने ऊपर पढ़े कि जब एसाव ने अधर्मी 2 लड़कियों से शादी कर लिया और उनके कारण इसहाक और रिबका के मन को खेद हुआ, दुख हुआ, पर यह दुख को कितना टाइम इसहाक रख पाया, इस दुख को कितना टाइम मेंटेन कर पाया, यह समझने वाली बात है ना। अब बात आशीषों की चल रही, जो वाचा परमेश्वर ने पहले से बांध के रखा था और जो नियम थे आगे बढ़ने के, जब उसकी बात हम करते हैं तो हम पा रहे हैं कि यहां ये परिवार आशीष पाने के लिए अधार्मिक प्रयास कर रहा है। धार्मिक प्रयास नहीं है, अधार्मिक प्रयास है। वाचाओं को पूरी करने के लिए, आशीषों के पाने के लिए ये पूरा का पूरा परिवार अधार्मिक तरीके से लगा हुआ है। क्या हुआ था? इसहाक परमेश्वर की इच्छा के विपरीत, सुन लीजिएगा, इसहाक परमेश्वर की इच्छा के विपरीत एसाव को पसंद करता था, एसाव को पसंद करता था। क्यों ऐसा कह रहा हूं मैं? दरअसल ऐसा नहीं होना चाहिए परिवार में। जब परिवार में 2 बच्चे होते हैं या 2 से अधिक बच्चे होते हैं तो कई बार एक दूसरे के साथ तुलना की जाती है, ये मेरा अच्छा है, ये मेरा बहुत पसंदीदा है, ये मेरा पसंदीदा नहीं है। पर यह ऐसा होना नहीं चाहिए, सब बच्चों का एक समान प्यार होना चाहिए। लेकिन इसहाक की बात अलग है। इसहाक कोई साधारण व्यक्ति नहीं है।
कलीसिया को बात समझना चाहिए, कलीसिया कोई साधारण नहीं है। परमेश्वर के भक्तों को, परमेश्वर के लोगों को बात समझना चाहिए कुछ बातें, कि मेरा लाइफ, मेरा जीवन साधारण नहीं है। मेरे जीवन में जो परमेश्वर ने योजना बनाई है वो यूं ही नहीं होती है, वो परमेश्वर ने पहले से डिसाइड करके रखा होता है और मुझे उसको सही ढंग से अंजाम देने के लिए आज्ञाकर्ता से आगे बढ़ना होगा। क्यों ऐसा कह रहा हूं मैं कि परमेश्वर की इच्छा के विपरीत वो एसाव को पसंद करता था? क्योंकि जबकि परमेश्वर ने पहले से बोल के रखा था, 25वां अध्याय का अगर आप 23 वचन पढ़े तो लिखा है वहां पर कि जब बच्चे पैदा होने वाले थे कि बड़ा छोटे का दास होगा। यह बात क्लियर थी, पैदा होने से पहले परमेश्वर के वचन से आई थी, बड़ा छोटे का दास होगा। फिर ऐसा क्या हो गया? आप ब्लेसिंग देने जा रहे उस बेटे को जिस बेटे ने अधर्मी लड़कियों से शादी किया। जी हां, इसहाक, क्या इसहाक गलती कर सकता है? कोई लोग कहते हैं कि परमेश्वर के लोग गलतियां कर सकते हैं। देखिए इसहाक को, यह बाइबल हमारे लिए इसलिए था कि हमें सिखाए, हमें परिपक्व बनाए, हमें सिद्धता की तरफ आगे बढ़ाए। यीशु मसीह के अलावा कोई सिद्ध नहीं है। जी हां, लेकिन ये सारी चीजें, सारी स्टोरी, ये सारे घटनाएं इसलिए है ताकि हमें सिखाए, हमें ट्रेनिंग दे। जी हां, परमेश्वर की इच्छा नहीं थी, उसके बावजूद भी वह एसाव को पसंद करता था। उसने परमेश्वर की वाचा पर ध्यान देने में नहीं दे पाया। ऐसा कह सकते कि वो भूल गया या फिर वाचा पर ध्यान नहीं दे पाया। क्या वाचा थी? वही कि बड़ा छोटे के अधीन होगा, बड़ा छोटे के अधीन होगा। ये बात को वो भूल गया। जी हां, उसके बाद हम देखते हैं कि एसाव का अधर्मी स्त्रियों से विवाह के बावजूद उसने परमेश्वर की इच्छा जानने का प्रयास नहीं किया। क्या करना चाहिए था इसहाक ने? दरअसल हम उसको कोई सजेशन नहीं दे सकते हैं, ये हमारे लिए है। जी हां, जब उसे पता चलता है कि एसाव ने, मेरे बेटे एसाव ने 2 अधर्मी लड़कियों से, जो परमेश्वर को, जीवते परमेश्वर को नहीं चाहती है, नहीं मानती है, ऐसी लड़कियों से इसने विवाह कर लिया। यदि इसको ब्लेसिंग मिल जाए तो क्या होगा? यदि इसको ब्लेसिंग मिल जाए तो बहुत कुछ गलत होने वाला था। इसहाक ने ये नहीं सोचा, परमेश्वर की वाचा को नहीं समझा और साथ ही साथ परमेश्वर की इच्छा जानने का प्रयास नहीं किया। बस कह दिया कि जा मेरे मनपसंद खाना बना के ला ले, शिकार करके ला ले, मैं खाऊंगा और मजे से तुझे आशीष दूंगा। लेकिन क्या इसहाक ने घुटने टेक के परमेश्वर को पूछा, हे प्रभु, क्या मैं सही करने जा रहा हूं? एसाव को आज मैं ब्लेसिंग दे रहा हूं, एसाव आने वाला है, एसाव मेरा मनपसंद भोजन लेकर आने वाला है और मैं बहुत ही बड़ी आशीष मेरे बेटे एसाव को देने जा रहा हूं। क्या ये सही रहेगा? जबकि उसने अधर्मी लड़कियों से विवाह कर लिया, उसने तेरी आज्ञा का उल्लंघन किया, उसने व्यवस्था का पालन नहीं किया। क्या ये मेरा उसको आशीर्वाद देना सही होगा? हे प्रभु, तेरी इच्छा क्या है? तेरी इच्छा क्या है? आज कई सारे माता पिता यही गलतियां करते हैं, इसी स्टेज पर आकर गलतियां करना शुरू कर देते हैं कि वे चीजों को देखते हैं, ये बड़ा है, ये छोटा है, ये प्यारा है, ये प्यारा नहीं है, ये पढ़ा लिखा है, ये अनपढ़ है, ये सुंदर है, ये कुरूप है ना, ये मेरा दुलारा है, ये मां का दुलारा, ऐसे बहुत सारी चीजें बढ़ जाती है। और उन चीजों को ध्यान में रखते हुए जो कुछ किया जाता है वो वैसा किया जाता है। लेकिन माता पिताओं का पहला कर्तव्य मसीह परिवार में होना चाहिए, सबसे पहले परमेश्वर की वाचाओं को याद करें कि प्रभु ने मेरे लिए क्या वाचा बांधी है। और दूसरी बात यह करना चाहिए कि जब ऐसा कुछ हो जाता है तो उसमें परमेश्वर की इच्छा क्या है, प्रभु की इच्छा जानने का प्रयास करें। प्रभु आपकी इच्छा क्या है? ये इसहाक ने जानने का प्रयास नहीं किया था और इस कारण इसहाक के परिवार में दुख आया। एसाव के लाइफ में दुख आया, हमने देखा दुख आया। एसाव कहां सुखी था? दुख आया। इसहाक के जीवन में, परिवार में दुख आया इसके बाद में, क्योंकि वो ये जो महत्वपूर्ण काम उसे करना था वो सही ढंग से नहीं कर पाया था। आज कई माता पिता यहां आके असक्षम हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं। उन्हें जो कार्य करना चाहिए वो कार्य परमेश्वर की इच्छा के अनुसार करने की बजाय वे अपनी इच्छा या अपने अनुभव के आधार पर करना चाहते, जबकि हमें घुटने टेक कर परमेश्वर पिता से ये पूछने की जरूरत है कि प्रभु तेरी इच्छा क्या है। जांचिए, जांचिए, मैं आपसे कह रहा हूं, जांचिए, कहीं मैं तो इस परिवार का हिस्सा नहीं हूं, कहीं मैं तो ऐसी भूमिका नहीं निभा रहा हूं, मेरे परिवार में दुख का कारण क्या है। हमने देखा एसाव के बारे में, हमने देखा इसहाक के बारे में, अब देखेंगे रिबका के बारे में।
जब हम रिबिका के बारे में पढ़ते तो 27वें अध्याय में, उत्पत्ति जेनेसिस चैप्टर 27 में 6 वचन से लेकर जब हम आगे पढ़ते हैं तो पूरी घटनाएं वहां पे हमें समझ में आती है कि ये बात रिबिका ने सुन ली कि इसहाक तैयार है अपने बेटे एसाव को आशीष देने के लिए, है ना, आशीष देने के लिए। दरअसल रिबिका ने क्या करना था और उसने क्या किया? रिबिका ने झूठ और चालाकी से, ठगी तरीके से परमेश्वर की आशीष पाने का प्रयास किया। कभी कभी ऐसा होता है, अगर जनरल बात करूं मैं, तो मसीह परिवार है, परमेश्वर को चाहने वाले लोग हैं, लेकिन जब कोई व्यक्ति गलत डिसीजन लेता है तो परिवार के दूसरा व्यक्ति को ठेस पहुंचती है और कभी कभी वो मजबूर हो जाता है कि वो गलत मार्ग का इस्तेमाल करे। ये जनरल बात हो गई। शायद ऐसा ही कुछ रिबिका के साथ हुआ कि उसको लगा कि नहीं, एसाव को ब्लेसिंग नहीं मिलना चाहिए। वो बैठ के बात कर सकती थी, प्रभु से बात कर सकती थी, है ना, लेकिन उसने झूठ और चालाकी से, ठगी तरीके से अपने बेटे याकूब को ब्लेसिंग पाने का जरिया बनाया। आपको पता है, जब रिबिका गर्भवती थी और उसके पेट में जब ये बच्चे लड़ाई कर रहे थे, उससे बहुत तकलीफ थी। कहती थी कि मैं तो मर जाऊंगी, ये बच्चा पैदा होने से पहले मैं मर जाऊंगी, इतनी पीड़ा उसको हो रही थी। लेकिन लिखा है आगे कि ये क्यों हो रहा है ऐसा, उसको जानने के लिए, परमेश्वर तेरी इच्छा क्या है वो जानने के लिए प्रभु के पास गई। लिखा है वचन में, जब बच्चे पैदा नहीं हुए थे, तकलीफ दे रहे थे, तब आपने परमेश्वर की इच्छा जानी। आज इतना बड़ा फैसला लेने जा रहे हैं आप, परमेश्वर की इच्छा नहीं जानी? क्या आपको परमेश्वर की इच्छा जानने की जरूरत नहीं पड़ी? होता है ऐसा कभी कभी। नए नए विश्वासी बहुत अच्छे होते हैं, जैसे पुराने हो जाते हैं तो भूल जाते कि मेरा एक्चुअल वर्क क्या है, बेसिक काम मेरा क्या है, मुझे परमेश्वर के लिए क्या करना चाहिए, मेरे तरीके क्या होना चाहिए। सुनिए जी मेरे बहनों और भाइयों, तरीके नहीं बदलेंगे, साल बदल जाएंगे, वर्ष बदल जाएंगे, पीढ़ियां बदल जाएंगे, तरीके नहीं बदलेंगे, क्योंकि परमेश्वर का तरीका एक जैसा है। कल, आज और युगानुयुग एक सा तरीका है हमारे साथ काम करने का। आप कितने भी पुराने क्यों ना हो जाओ, अपने तरीके मत भूलिए कि मुझे मेरा तरीका, पहला तरीका परमेश्वर के चरणों में बैठ के पूछना है। उसने नहीं पूछी और तुरंत ठगी से, झूठ और चालाकी से आशीष पाने का प्रयास किया। वह भूल गई थी कि विश्वासी और आज्ञाकारी लोगों के साथ ही परमेश्वर अपनी वाचा पूरी करता है। वो भूल गई थी, याद नहीं रहा उससे कि परमेश्वर विश्वासी और आज्ञाकारी लोगों के साथ ही अपनी वाचा पूरी करता है। ये बात उसको याद नहीं रही। बहुत बड़ा झूठ गढ़ा उसने, बहुत बड़ा झूठ गढ़ा, अपने बच्चे को झूठ गढ़ा। और जब याकूब बोलता था कि तो पाप लगेगा, तो बोले कोई बात नहीं, पाप मुझ पर आए, इसका दोष मुझ पर आए, लेकिन जैसा मैंने तुझे कहा वैसा ही कर। अपने बदन पर वो बाल वाले चमड़ा लगा ले, खाना बना के दिया, बाप को बराबर दिखता नहीं था, उसका फायदा उठाया और मूर्ख बनाकर, अपने पिता को मूर्ख बनाकर याकूब ने आशीष पाया। वो वाचा जो कभी इब्राहिम के साथ बांधी गई थी, उस वाचा को कैसे पाने का प्रयास कर रहे ये लोग? ठगी के साथ, चालाकी के साथ और झूठ के साथ पाने का प्रयास कर रहे हैं। रिबिका ने जो झूठ गढ़ा था, सुनिए, रिबिका ने जो झूठ गढ़ा था, उसके झूठ के कारण उसे बहुत दुख मिला, बहुत दुख मिला उसके जीवन में, व्यक्तिगत लाइफ में बहुत दुख आया इस झूठ के कारण। क्योंकि याकूब को उसने भगा दिया, अपने घर से याकूब को भगा दिया कि जा अपने मामा के घर जा, वहां जाके रह, तेरे भाई को बहुत गुस्सा है, तेरे खून का प्यासा है, तुझे मार डालेगा, भगा देना पड़ा। और आपको पता है, उसके बाद कभी भी रिबिका ने याकूब का मुंह नहीं देखा। यह दुख था उसके जीवन में, ये दुख था उसके जीवन में कि उसने जो झूठ गढ़ा, उसके बाद वो कभी भी दोबारा याकूब को नहीं देख पाई, नहीं मिल पाई। जी हां, ये मां की भूमिका बता रहा हूं मैं। हमने पहले बेटे की भूमिका देखी, बड़े बेटे की, पिता की भूमिका देखी, एक मां की भूमिका देखी। परिवार कई बार इस प्रकार से होता है, जब वे परमेश्वर की योजनाओं को नहीं जानते हैं, तब वे कुछ अपने शारीरिक प्रयास करके परमेश्वर की आशीषें पाने की कोशिश करते हैं, और इसका परिणाम मैं बताना चाहता, हमेशा बुरा निकलेगा, हमेशा खराब इसका परिणाम निकलेगा, और इसका बेनिफिट, इसके फायदे कभी भी आपको नहीं मिल सकते हैं। और याकूब हमेशा के लिए रिबिका से दूर हो चुका था। अब चौथा कैरेक्टर है याकूब, जिसके बारे में हम बात करेंगे। याकूब के बारे में, क्योंकि बहुत सारी बातें सब लोग जानते हैं याकूब के बारे में। याकूब ने क्या किया? याकूब ने
झूठ चालाकी से अपने पिता से आशीष लिया, अपने मामा के घर गया और वहां उस वक्त क्या हुआ? जी हां, दरअसल याकूब ने क्या करना था, उसने यदि खुद को परमेश्वर को सौंप देता तो परमेश्वर की आशीष अपने समय पर बराबर पाता था। यदि वो परमेश्वर को सौंपता था, उसने अपनी मां का विरोध इतने तगड़े से नहीं किया कि कुछ भी हो, मैं ये काम गलत काम नहीं कर सकता हूं। आशीष पाने की बात हो रही है, मैं अपने पिता के साथ झूठ नहीं बोल सकता हूं। उसने 2 बार झूठ बोला। जब आप 27वां अध्याय 19 और 20 वचन पढ़ते हो तो पता चलता है उसने 2 बार झूठ बोला अपने पिता से। पहले बोला कि मैं तेरा बेटा हूं एसाव। बाप को शक हुआ, नहीं, तेरा शरीर तो उसके समान दिखता है पर आवाज तो याकूब के समान है, लेकिन इतने जल्दी तुझे कहां से शिकार मिल गया? दूसरा झूठ, परमेश्वर यहोवा ने मेरे सामने लाके रख दिया। 2 बार झूठ बोला, मैं तेरा बेटा एसाव हूं, पहला झूठ। दूसरा झूठ बोला कि परमेश्वर यहोवा ने मेरे सामने लाके रख दिया, शिकारी से जल्दी से मैं लेकर आया। 2 झूठ बोला अपने पिता के साथ, 2 झूठ बोला आशीष पाने के लिए, वाचा पूर्ण होने के लिए। जो वाचा पिता के साथ बांधी गई थी, इब्राहिम के साथ बांधी गई थी, उसके लिए झूठ बोला। उसने रुका नहीं परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के समय का इंतजार नहीं किया, अपने आप वो आशीष पाना चाह रहा था। यदि वो सौंप देता परमेश्वर को, कभी भी अनाज्ञाकारिता और अधर्म का फायदा नहीं उठाता, तो कभी भी वो आशीष खोता नहीं था जो परमेश्वर उसको आशीष देना चाहता। कई सारे लोग अपनी आशीष पाने के लिए गलत मार्गों का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि संसार ने यही सिखाया है कि थोड़ा झूठ चल जाता है ना, बड़े काम करने के थोड़ा झूठ चल जाता है, थोड़ी चालाकी चल जाती है, ये सब करते हैं, कुछ नहीं होता, प्रभु सब देखता है, प्रभु को सब पता है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं, थोड़ा भी नहीं चलता है परमेश्वर के राज्य में, थोड़ा भी नहीं चलता है। ये थोड़ा वो होगा, छोटी छोटी लोमड़ियां दाख की बारी को बिगाड़ देती है। आपके जीवन में छोटी छोटी जो गलतियां, छोटे छोटे अपराध, ये छोटी गलतियां कब अपराध बन जाएंगे नहीं पता आपको, और आपकी लाइफ को उद्ध्वस्त कर देंगी, बर्बाद कर देंगी। लेकिन जो कुछ याकूब पाना चाह रहा था उसको मिला तो सही, पर बहुत महंगा पड़ा। उसे मिला जो पाना चाह रहा था आशीष, उसे वो मिली, क्योंकि ये तो वाचा थी परमेश्वर की, तो देना ही था प्रभु ने किसी भी हालत में। लेकिन जिस तरीके से उसने प्राप्त किया वो उसको बहुत महंगा पड़ा। क्या महंगा पड़ा? सबसे पहली बात, उसे अपने घर से भाग जाना पड़ा। अपने घर से भाग जाना पड़ा। आपको ऐसी आशीष चाहिए कि प्रभु ने कहा मैं तुझे आशीष देता हूं, चल भाग यहां से अभी? ऐसी आशीष चाहिए आपको कि आपको 20-21 साल अपने घर से दूर रहना पड़े? अपनी संपत्ति और घर का सुख, मां बाप के साथ रहना क्या होता है, अपने घर में रहना क्या होता है, अपनी संपत्ति की आशीष, अपनी संपत्ति होने के बावजूद भी तो किसी के घर में गुलामी कर रहा है। समझे आप? अपनी संपत्ति, अपना पिता, अपनी मां, अपनी फैमिली होने के बावजूद भी घर का सुख, संपत्ति का सुख उसको त्याग देना पड़ा और किसी के घर में जाके गुलामी करना पड़ा। महंगी पड़ी उससे बहुत आशीष, बहुत महंगी पड़ी। इतना ही नहीं, वो खुद कहता है कि इस छोटे से जीवन में मैंने बहुत दुख झेला। वो अपने वचन में कहता है, जब आप आगे पढ़ेंगे समझ में आएगा आपको। पूरे जीवन में एक के बाद दुख याकूब के जीवन में आते ही गए। कौन सा टाइम था याकूब खुश था? अभी खुश होता है, अभी दुखी होता है। आप पूरी स्टोरी पढ़ना, याकूब को समझ में आएगा। एक के बाद संकट और दुख याकूब के जीवन में आते ही गए। ये था याकूब का जीवन, और इस कारण वो भी दुखी रहा, रिबेका भी दुखी रही, इसहाक भी दुखी हो गया और एसाव भी दुखी हुआ। परिवार के 4 सदस्य और चारों के चारों दुखी हो गए। क्यों? जबकि मसीही परिवार था। क्या आपके परिवार में ऐसा हो रहा है? क्या मेरे परिवार में ऐसा हो रहा है कि हम बात करते हैं परमेश्वर की, लेकिन दुख मना रहे हैं, संकट मना रहे हैं, व्यवहार जो हमारा अनुभव जो है वो अनुभव बहुत अच्छा नहीं चल रहा है। परमेश्वर पिता ने जो हमें रिश्ता दिया है, परिवार दिया है, इसको समझना पड़ेगा। जैसा वो व्यवहार करता है, उसने हमें व्यवहार करना सिखाया, उसने हमें तौर तरीके सिखाया। मैं तो ये कहता हूं हमेशा कि परमेश्वर का पुत्र 100% परमेश्वर का बेटा है और 100% मनुष्य का पुत्र है। जी हां, यीशु मसीह धरती पर मनुष्य का पुत्र इसलिए बनकर आया ताकि मेरे समान, आपके समान इंसान को यह सिखा सके कि धरती पर रहते हुए कैसे आप परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हो। यह सिखाने आया था और हमें परमेश्वर के वचन से वो सीखना चाहिए। आखिरी 3 बातें बता के समाप्त करना चाहता हूं।
क्या क्या सीखा हमने? ये सारे संदेश में हमने क्या सीखा? हमने सीखा जब हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ बिगड़ जाता है, सुन लीजिएगा, जब हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ बिगड़ जाता है तब अपने रिश्तों के साथ भी सही नहीं रहता। अपने रिश्ते, अपने आपस के रिश्तों के साथ भी सही नहीं रहता जब हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ बिगड़ जाता है। याद रखिए, सबसे पहले आपको अपने रिश्ते को बनाना है परमेश्वर के साथ। दूसरी बात हम सीखते हैं इसमें कि इस परिवार, जब इसहाक के परिवार की बात करें, इस परिवार के रिश्तों में एक दूसरे की परवाह नहीं देखी गई। रिश्ता क्या होता है? रिश्ता परवाह करता है, एक दूसरे की परवाह करता है। मेरे ऐसे, क्या एसाव ने परवाह किया? मेरे अधर्मी लड़कियों से शादी करने से मेरे पिता पर क्या गुजरेगी, मेरी मां पर क्या गुजरेगी? जबकि लिखा है कि ऐसा करने से रिबेका और इसहाक के मन को बहुत दुख हुआ एसाव के साथ। क्या एसाव ने सोचा? परवाह नहीं की। रिबेका ने परवाह नहीं की अपने बेटे को ठगी बनाकर आशीष लेने के लिए। उसने परवाह नहीं की मैं अपने पति के साथ झूठ बोल रही हूं, उसने परवाह नहीं की। याकूब ने परवाह नहीं की कि मैं अपने भाई का हक छीन रहा हूं, परवाह नहीं की। अरे भाई, तू पहले से ही आशीषित था, ये तेरे लिए पहले से बोला गया था कि वो तेरा दास होगा, क्यों प्रयास कर रहा है इतना? परवाह नहीं की। इसहाक ने परवाह नहीं की कि मैं ये जो काम कर रहा हूं ये एसाव को आशीष देने की, ये सही है या गलत, जबकि आशीष का हकदार याकूब था। उसने परवाह नहीं किया। जी हां, ये परिवार में एक दूसरे के साथ परवाह नहीं देखी गई। इस परिवार में, हमारे रिश्तों में ये होना चाहिए मेरे प्यारों। हमारे घर में ये इसलिए उदाहरण ऐसे है हमें सिखाने के लिए। हमारे घर में आपसी रिश्ते जो आपके हैं, परवाह कीजिए, एक दूसरे के बारे में सोचिए, एक दूसरे की परवाह कीजिए, एक दूसरे की सम्मान, एक दूसरे की गंभीरता, एक दूसरे का आदर, और एक दूसरे को प्रभु में कैसे आप बढ़ा सकते हो, खुदा में कैसे आप आगे उनको ढकेल सकते हो, इसका आप प्रयास करें। बाइबल कहती अपनी नहीं दूसरों की भलाई सोचा कीजिए, एक दूसरे को अपने से बेहतर जाने। ये परमेश्वर के वचन ने हमें सिखाया है। तीसरी और अंतिम बात, मसीह परिवार, क्योंकि हम मसीह परिवार की बात कर रहे हैं। मसीह परिवार मसीह के बगैर अधूरा है। आप क्यों अपने आप को मसीह परिवार कहते हो? मसीह परिवार तब कहना है जब आपके परिवार का केंद्र स्थान यीशु मसीह है। मसीह परिवार मसीह के बगैर अधूरा है। मसीह को बुलाइए, सब ठीक हो जाएगा। अगर हमारी पारिवारिक नाव में यीशु मसीह बैठ जाए तो बड़े से बड़े तूफानों को वो रोक सकता है। हालेलुया। आइए हम दुआ करें, प्रभु के पास चले, दुआ करें अपने लिए, अपने परिवार के लिए, जांचने का प्रयास करें कहीं मेरा परिवार ये इसहाक के साथ जो हुआ, रिश्तों में जो हुआ, कहीं ऐसा तो नहीं है। मुझे समझना है, मुझे जांचना है। आइए हम लोग प्रार्थना करें। प्यारे पिता परमेश्वर, प्रभु जी आपका धन्यवाद 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 स्तुति करते स्वामी। हम धन्यवाद करते पिता परमेश्वर आपकी दया कृपा करुणा के लिए पिता, कि परिवार आपने बनाया है, हम सबको परिवार में आपने रचाया है। प्रभु आपने कहा कि परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा, यस लॉर्ड, लेकिन जब आपस में प्यार करते हैं, आपसी रिश्ते को समझते पिता परमेश्वर, तब प्यारे पिता परमेश्वर प्रभु आप हमें आशीष देते हो, हमें सिखाते हो। प्रभु हमें परिवार क्या है, कैसे चलना होता है, हमें तो आता ही नहीं प्रभु जी, लेकिन हम जो सीखते हैं हम त्रिएक परमेश्वर से सीखते हैं। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा हमें सिखाते हैं, पवित्र आत्मा हमें समझाते हैं कि हमें किस प्रकार से जीवन जीना चाहिए। पिता परमेश्वर, परिवार में कैसे रहना चाहिए, इन रिश्तों के साथ कैसे निभाना चाहिए, आप हमें सिखाइए। यदि प्रभु हमारे परिवार में एसाव जैसी भूमिका मेरी है, या याकूब जैसी, या रिबेका जैसी, या इसहाक जैसी मेरी भूमिका है पिता परमेश्वर, तो प्रभु आज हमें वैसा बनाए जैसा आप चाहते हो, आपके अनुरूप, आपके जैसा, आपको प्रसन्न करने वाले पिता हम बने, ऐसा अनुग्रह मांगते। आज हमारे तमाम बहन भाइयों को यीशु के नाम से आशीष दीजिए पिता परमेश्वर, ताकि वे लोग भी अपने परिवार में आशीष पाए और आशीषित रह सके। प्रभु धन्यवाद करते, धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन।